गाइस, कैसे आप लोग? फाइनली बाबू आप लोगों ने लॉ का एग्जाम दे दिया। जैसा भी गया अच्छा गया तो भी बहुत अच्छी बात, और अगर कुछ उतना अच्छा नहीं भी गया तो भी अब इसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये तो हो गया। अब बारी है नए पेपर, दैट इज योर टैक्सेशन। आपको पता है कि टैक्स बाबू है तो लार्जेस्ट, बट हां काफी स्कोरिंग भी है। अब हमारा टारगेट ये है कि जो नेक्स्ट 1.5 डे है, इस 1.5 दिन में हम लोग कैसे प्लानिंग करें कि कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाए। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कई बार बच्चे विदाउट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं और फिर 1.5 दिन में रिवीजन ही नहीं हो पाता है। क्योंकि याद रखिएगा, आपने जितना भी पढ़ाई किया उन सबको कम से कम एक बार नजर दौड़ाना जरूरी है। एक बार आपके सामने वो पेज पलट जाए, वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, सब बातें याद आ जाएंगी। और अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि सर पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपने पढ़ा है, जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो प्रोविजंस स्ट्राइक करते हैं। अब सुनिए, पॉइंट है कि सर 1.5 दिन को हम कैसे यूज करें मोस्ट इफेक्टिव वे में। अब प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि आप 26 to 28 आवर निकाल सकते हैं आराम से इफेक्टिव पढ़ाई के लिए। मैं जो आपके सामने लेकर आया हूं, मैं करीब 24 आवर का प्लान लेकर आया हूं। जो भी 1-2 घंटे एक्स्ट्रा आप निकालेंगे वो आपका बोनस है। सुनिए, टैक्स में बाबू सबसे पहले तो ये टारगेट रखिएगा कि आपको 120 मार्क्स का पेपर आने वाला है, आपको उसमें से 100 करना है। वी विल टारगेट कि मिनिमम 90+ तो भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, पेपर कितना भी टफ है, इतना आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। टारगेट ये होगा कि आउट ऑफ द 100 जो जीएसटी है उसमें बाबू 45+ आप आसानी से अटेम्प्ट करके आराम से 40+ ला सकते हो। तो हम सबको ये लेके चलेंगे कि जीएसटी से हमें पास होना है और इनकम टैक्स से हमें बाबू लाना है 80+। अभी तक कई बच्चों के आए हैं, 90 भी टच किया है, आपके भी आ सकते हैं। अब सुनिए, 7 बजे मैं ये मानता हूं कि आपका 5 बजे लॉ खत्म हुआ है। 1 घंटे आप आराम करोगे, फिर आप ये वीडियो देखकर 7 बजे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक इनिशियल पुश दे दूंगा। इनिशियल पुश कैसे? सी, आप 40 तमी से करके बैठिएगा। अगर आपने 40 तमी से किया हुआ है, जो क्वेश्चन वाला एस्पेक्ट होता है ना, वो मैं कर लूंगा। तो जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं 2 घंटे में आपको करवा दूंगा, इंक्लूडिंग आईटीसी का क्वेश्चन। उसके बाद से आप बाबू स्टार्ट करना। जो मैंने टाइम दिया हुआ है ना, मोटा मोटा उतना ही टाइम आप पर चैप्टर दीजिएगा। किसी भी चैप्टर को बहुत नहीं देना है और किसी को एकदम कम भी नहीं देना है, जिसका जैसा साइज, जिसका जैसा वेटेज। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन सप्लाई से। 1 घंटा बहुत है इसके लिए। फिर चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जामिशन। रात में सोने के पहले यू विल ट्राई योर बेस्ट कि आप आईटीसी निपटा के सोइए, क्योंकि जीएसटी का ना जो लॉ वाला पोर्शन है वो यहां पे आता है। उसके बाद से जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो आप कल करेंगे। प्रोसीजर वाला पार्ट में समय कम लगता है। आप आराम से अगर कल सवेरे 9 बजे भी स्टार्ट करते हैं, 12:30 बजे तक आप निपटा सकते हैं। उसके बाद से आधे घंटे का ब्रेक। कोशिश कीजिए कल 1 बजे आपका इनकम टैक्स स्टार्ट हो जाए। तो अभी से लेकर कल दोपहर में 12-12:30 बजे तक जीएसटी। रात में सोना भी है, कम से कम आप कोशिश कीजिए 6 to 7 आवर का नींद लेने का। उसके अलावा जब इनकम टैक्स स्टार्ट होगा, इनकम टैक्स और बड़ा है, तो मैंने क्या किया है, मैं 8 बजे आऊंगा कल, जहां पर इनकम टैक्स के जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सबसे ट्रिकी क्वेश्चन में मैं आपको कुछ करवा दूंगा। इसके लिए आप ये जो रात में मैं आऊंगा उसके पहले रेसिडेंशियल इंसिडेंस बाबू, इंसिडेंस में बढ़िया वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक प्रैक्टिस कम से कम कर लीजिएगा। रिटर्न एक कम से कम कीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, अदर सोर्स, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड डिडक्शन, ताकि जो कंप्यूटेशन के क्वेश्चन हो ना वो आपसे आसानी से बन जाए। तो मैं कंप्यूटेशन का रिवीजन एंड क्वेश्चन करवा दूंगा। उसके बाद रात में 10:30 से 2 के बीच में करीब 3.5 घंटे मिलेंगे। आप आराम से सैलरी, कैपिटल गेन, एग्रीकल्चर का बहुत छोटा है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड एडवांस टैक्स, ये आपका हो सकता है। कल को यानी परसों
एग्जाम वाले दिन पे केवल टीडीएस टीसीएस बचेगा, और जो भी समय बचेगा ना उसमें आप अपना आरटीपी एक बार देख लीजिएगा। कौन सा? जैन 25 वाला आरटीपी एंड एमटीपी मैंने वैसे भी यूट्यूब पे कराया हुआ है, तो जो ट्रिकी क्वेश्चन है बस आप वो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर फिर भी टाइम बचेगा तो जीएसटी रिव्यू कर लीजिएगा, वरना इतना काफी है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग सब कुछ रिवाइज करके जाए, कम से कम एक बार तो नजर के सामने सारा पेज पलट ले। विश्वास रखिएगा, एग्जाम के दौरान ना चीजें स्ट्राइक करेंगी, आपको याद आ जाएगा, उसका चिंता नहीं है। सर क्या हम लोग लिख के पढ़े? ऑब्वियसली टाइम नहीं है तो लिख नहीं सकते हैं, सबको पेज पलटेंगे एंड पेन साथ में रखेंगे, सो दैट जब आप लिख रहे हो या जब आप रिवाइज कर रहे हो तो कीवर्ड बस लिखते चलिए, रेट लिखते चलिए, डेट लिखते चलिए, काम हो जाएगा। और सुनिए सर, एग्जाम में पहले क्या करेंगे? तो बाबू एग्जाम में ना मैं जो मानता हूं, स्टार्ट कीजिए जीएसटी से। कोशिश कीजिएगा जीएसटी 70 to 75 मिनट में आपका हो जाए, 75 में तो हो ही जाए। इसमें भी आराम से डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू, अब मैंने ये सब पहले भी बताया हुआ है, एमसीक्यू 15 मार्क्स है जीएसटी का, अगर आप चाहोगे ना ये 20 to 25 मिनट्स में हो जाता है, और जो डिस्क्रिप्टिव है वो आराम से 50 मिनट में हो जाएगा। बचा इनकम टैक्स में समय लगता है। इसमें ना एमसीक्यू देख लीजिएगा, अगर आपको लगे एमसीक्यू ट्रिकी है, केस स्टडी वाला बाद में कीजिएगा, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का बाद में कीजिएगा। यहां पर आप डिस्क्रिप्टिव पहले निपटाइए, जो 10-10 मार्क्स वाले होते हैं, वो भी जो आपको सबसे अच्छा आता है सबसे पहले लिखिएगा। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एमसीक्यू अगर आया है तो पहले वो निपटाएंगे, फिर केस स्टडी एमसीक्यू निपटाएंगे, एंड फाइनली जो 15 मार्क्स का बड़ा वाला क्वेश्चन है वो निपटाएंगे। जितना हो जाए उतनी अच्छी बात। ये बाबू जो प्लानिंग शीट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ये बस एक टेंटेटिव टाइम है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिएगा कि पीजीपी को 4 घंटे दे रहे हैं और सैलरी को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो पीजीपी सबसे बड़ा है तो मैंने 120 मिनट दिया है, सैलरी से थोड़ा छोटा है तो उसको भी 90 to 100 मिनट्स देना है। तो सबको सम्मान देंगे ताकि सारे चैप्टर से मुझे मार्क्स मिल जाए। अच्छा सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। इंपॉर्टेंट देखो, आईसीआई कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है, बट कुछ चैप्टर्स ना जो समय कम लेते हैं और मार्क्स बहुत देके जाते हैं, वैल्यू सप्लाई, एग्जामिशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, ये तो बाबू वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बिना उससे कुछ होगा ही नहीं। इनकम टैक्स में रिटर्न पक्का करके जाना है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पक्का करके जाना है। ये वो चैप्टर्स है ना, करना तो वैसे सब कुछ ही है, जो बच्चा कई बार समय की कमी कारण छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से ना मार्क्स आने के चांसेस बहुत बढ़िया होता है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो ये छोटे चैप्टर्स हैं बट मार्क्स भरपूर देते हैं। तभी से बाबू पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं शाम के 7 बजे विद जीएसटी क्वेश्चंस। तब तक कोई भी डाउट हो, अच्छा कोई बाबू डाउट हो, आप निश्चित रहिए, हम लोग एग्जाम के अंतिम समय तक साथ रहते हैं। आप टेलीग्राम वगैरह पे पूछ सकते हो, मैं रात में सारे डाउट रिजॉल्व करके सोऊंगा। ख्याल रखिएगा, ऑन द एक्सपेक्टेशन एग्जाम बाबू बहुत अच्छा आएगा, बहुत आप अच्छा परफॉर्म करोगे। मिलते हैं, गॉड ब्लेस, लेट्स क्रैक इट।